हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो साथियों, सब बड़े होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो जेल प्रहरी का जो सेकंड पारी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा गया होगा साथियों। और मैंने फर्स्ट पारी के आपके आंसर की डाल चुका हूँ साथियों में, और जो सेकेंड पारी के वो भी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। तो आप लास्ट में कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें राइट हुए साथियों। जितना क्वेश्चन है 1 से 100 तक, उन सभी क्वेश्चन की मैं आपके सामने आंसर की लेकर आया हूँ साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी सदस्य नहीं जुड़े हुए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। और साथ के साथ मिलान करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इस पर राइट हुए साथियों। तो पहला क्वेश्चन आया था साथियों आज का हमारा कि किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 4 लेन में उन्नत किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर करना था, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आया था आपके कि 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना था साथियों आपको इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करना था साथियों, यानी कि 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर सी करना था, यानी कि राठी गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसान सशक्तिकरण के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा किए गए पहल है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे इसमें, तो आपको इसका राइट आंसर क्या करना था? ऑप्शन नंबर बी करना था, यानी कि कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से इसका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करना था? वो ऑप्शन नंबर बी क्या करना था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? 1 और 2 दोनों सही थे, यानी कि महिला किसान तक कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान, और दूसरा है कि कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास का प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान भी करता है? तो आपको इसका राइट आंसर क्या करना था? ऑप्शन नंबर 1 करना था, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने पूछा गया था कि राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर पाया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना था। जैसा कि मैंने जो क्लास लेकर आया था उसमें भी बताया था आपको कि कैल्साइट के भंडार किस स्थान पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर बी करना था, यानी कि सिरोही जिले में सर्वाधिक कैल्साइट के भंडार पाए जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी, तो इसका आपको राइट आंसर क्या करना था? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने पूछा गया था कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या करना था? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1,67,964, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था साथियों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना था आपको इसमें, यानी कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर आपको बताना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करना था, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है साथियों। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है उसका करेक्ट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से
कौन सी आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी, यानी कि आपके सामने जो आकृति है इसमें ये आकृति दी गई है और इसको इस आकृति को कौन सी आकृति पूरा करेगी, तो ये बताना था आपको। तो इसमें बात करें तो ऑप्शन नंबर बी वाली जो आकृति है वो इसको पूरा करेगी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विषम है, आपको यानी कि इसमें विषम आकृति ढूंढनी थी साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाली आकृति विषम आकृति है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने पूछा गया था कि विषम का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से आपको विषम का चयन करना था साथियों। तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने पूछा गया था कि नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण एवं छवि का चयन कीजिए, यानी कि इसमें एवं छवि का आपको चयन करना था साथियों। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन नंबर डी करना था साथियों। राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही जल छवि है। तो यहाँ पर ये आकृति दी गई और इसमें कौन सा सही जल छवि है ये बताना था साथियों आपको। तो बात करें साथियों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करना था साथियों आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चित्र के पैटर्न को पूरा करेगी, यानी कि आपको 4 आकृतियां दी गई हैं, उसमें चित्र की आकृति को कौन सी आकृति पैटर्न को इसके पैटर्न को पूरा करेगी वो बताना था साथियों आपको। तो इसकी बात करें तो कौन सी आकृति है, ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति है जो इस पैटर्न को पूरा करेगी साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने पूछा गया था कि भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए, यानी कि जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज क्रिकेट की तो वो सभी जानते होंगे कि सचिन तेंदुलकर कहाँ के थे, मुंबई के निवासी थे साथियों। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है, मुंबई में। तो आपको क्या करना था, वानखेड़े स्टेडियम इसमें राइट आंसर करना था, यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण किया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने पूछा गया था कि राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। तो निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना था आपको, इसमें इसका विकल्प जो राइट था वो क्या था, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने पूछा गया था कि गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया था साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी करना था, यानी कि पोखरण जो कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय कप्तान है, पुरुष या महिला, जिसने 2005 से 2017 में भारत को 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पहुंचाए हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि भारत को 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पहुंचाए, ये जीतने की नहीं बोल रहे साथियों। यदि ये बोलता है कि 2 क्रिकेट विश्व कप फाइनल जितवाए हैं तो वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये गलत है क्योंकि ये बोल रहा है कि विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पहुंचे। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, मिताली राज जो कहाँ की निवासी है, राजस्थान की निवासी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके सामने पूछा गया था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था साथियों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सामने पूछा गया था कि आपको एक कथन और उसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए, तय करें कि कोई विशेष तर्क मजबूत हुए हैं या फिर नहीं। तो कथन दिया गया है कि क्या 3 वर्षों में होने वाली आगामी विश्व कप श्रृंखला के लिए फुटबॉल टीम के कप्तान के स्थान पर किसी अनुभवी खिलाड़ी को नियुक्त किया जाना चाहिए। 2 तर्क दिए गए आपके सामने। हाँ, वर्तमान कप्तान सेवानिवृत्ति के करीब हैं और भविष्य के लिए एक नए कप्तान को तैयार करने की जरूरत है। दूसरा है कि हाँ, वर्तमान कप्तान का टीम चयन प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण रवैया है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या करना था साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर ए करना था साथियों, यानी कि न तो एक और न ही 2 मजबूत है, यानी कि दोनों मजबूत नहीं है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में 2 कथन दिए गए हुए वो क्या हुए, यानी कि कथन इसमें आपके सामने कि
जो लोग समय के पाबंद हैं वे जीवन में सफल होते हैं। और दूसरा कथन है कि शीतल ने हमेशा समय का सम्मान किया है। निष्कर्ष दिए गए हैं आपके सामने कि शीतल एक सफल व्यक्ति है, शीतल एक उद्यमी व्यक्ति है। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या करना था साथियों, जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या किया था आपने, कमेंट करके बताइएगा। तो इसकी बात करें साथियों तो इसका राइट आंसर करना था आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है इसका। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करना था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके सामने पूछा गया था साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। कथन में दी गई सभी बातों को सत्य माने, फिर निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष उचित संदेश से परे कथन का अनुसरण करता है। तो कथन दिया गया है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने 3 मंत्रियों को शाम तक या तो अपना इस्तीफा सौंपने या अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने के लिए कहा। उसमें से 2 ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। तो निष्कर्ष दिया गया है कि शेष एक मंत्री शाम तक इस्तीफा दे देगा और दूसरा है कि मुख्यमंत्री उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि या तो एक या 2 अनुसरण करता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने पूछा गया था कि इस प्रश्न में एक कथन के बाद निष्कर्षों का एक समूह दिए गए। ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करें कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है और सही विकल्प चुने। तो कथन है कि कृति हिंदुस्तानी डांस एकेडमी से नृत्य सीखती है, वह एक संस्कारी लड़की है। निष्कर्ष दिया गया है कि इस तथ्य के अलावा कि वह नृत्य सीखती है, कृति का एक और गुण सभी के साथ उसका अच्छा व्यवहार है। और दूसरा निष्कर्ष दिया गया था कि जो लोग नृत्य सीखते हैं उनका व्यवहार अच्छा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर करना था, यानी कि केवल एक अनुसरण करता है साथियों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जो आपके सामने पूछा गया था कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 3 क्रियाविधि 1, 2 और 3 क्रियाविधि दी गई है साथियों इसमें, 1, 2 और 3। कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानते हुए निर्णय ले कि सुझाए गए कार्यों में सभी कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो कथन है कि गंभीर द्वंद्व स्मोक के कारण शहर में फेफड़ों से संबंधित बीमारियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कार्यवाही के तरीके दिए गए, इसमें 3 आपके सामने, यानी कि जनता को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा तरीका है कार्यवाही का कि अस्पतालों की स्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और रोगियों की बड़ी अंतर्वाह को संभालने के लिए तैयार रहने के लिए कहा जाना चाहिए। और तीसरा कार्यवाही का तरीका बताया गया है कि स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रति के एक प्रतिनिधि मंडल को देश के राष्ट्रपति से मिलकर स्थिति की जानकारी देनी चाहिए। तो आपको इसका राइट आंसर क्या करना था 26 का, तो आपको बता दो साथियों इसका राइट आंसर करना था आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं साथियों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 क्रियाविधि 1 और 2 दी गई है। तो कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए तय करें कि सुझाए गए कार्यों में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया गया है कि यदि सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह वास्तव में बहुत मददगार होगा। तो इसमें आपको कार्यवाही का तरीका दिया गया था क्योंकि इसमें क्या कार्यवाही करनी है आपको। तो कार्यवाही का तरीका है कि प्रबंधन को सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को बुलाने से पहले विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की अनुमति लेनी चाहिए। दूसरा है कि प्रॉक्टोरल टीम को विश्वविद्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए। तो आपको इसका राइट आंसर क्या करना था 27 का। तो बात करें साथियों तो इसका राइट आंसर आपको करना था ऑप्शन नंबर ए करना था, यानी कि 1 और 2 अनुसरण करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 28, कोई कार्यवाही के तरीके दिए गए 1, 2, यानी कि एक कार्यवाही का यानी कि एक तरफ कथन दिया गया है कि 2 पहिया वाहन चालकों के बीच सिर की चोट से संबंधित मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो कार्यवाही के तरीके दिए गए हैं कि यातायात पुलिस को 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। दूसरा कार्यवाही का तरीका दिया गया है कि मुख्य मार्गों पर 2 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर करना था, यानी कि केवल 1 अनुसरण करता है साथियों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके सामने दिया गया था
कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इसमें लुप्त पद ज्ञात करना था साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 208 आएगा साथियों यहाँ पर लुप्त पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके सामने पूछा गया था साथियों कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, वही लुप्त पद ज्ञात करना था इसमें भी। तो इसमें जो लुप्त पद है वो क्या होने वाले हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28। लुप्त पद के स्थान पर कितना आने वाला है, 28 आना वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके सामने दिया गया था, किस दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए, यानी कि जो दी गई श्रृंखला है उसमें गलत पद आपको ज्ञात करना था साथियों। तो इसमें गलत पद कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी था साथियों, यानी कि 110 गलत पद था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि आपके सामने दिया गया था कि श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है साथियों, यानी कि श्रृंखला में आपको अगला पद बताना था साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 270। कितना हो जाएगा, 270। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके सामने दिया गया था कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, 33 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 49। अगला पद क्या आ जाएगा यहाँ पर, 49 आ जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके सामने दिया गया था कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में PENTAGON को DQ SQ FP MP लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ब्यूटी को कैसे लिखा जाएगा साथियों, ब्यूटी को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर डी करना था, यानी कि DCTBHUXG, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके सामने पूछा गया था कि यदि किसी कोड भाषा में PRISON को RPKQQL लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CRACKS को कैसे लिखा जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर डी करना था, यानी कि APCAMQ करना था साथियों इसका आंसर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके सामने पूछा गया था साथियों कि एक निश्चित कोड भाषा में ये दिया गया है साथियों को इस कोड के माध्यम से दर्शाया गया है, तो उसी कोड भाषा में इंजन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर 36 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करना था साथियों इसका, क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था कि यदि AMPLE को 47 के रूप में कोडित किया जाता है और AMPLE को 66 के रूप में कोडित किए जाते हैं, तो AMPLI-FY को कैसे कोडित करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर ए करना था, यानी कि BS 82। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके सामने पूछा गया था कि यदि RIPE को BS 55, NATO को 6347 और BANTHER को 94 93 64 158 कोड किया जाता है, तो PRINTER को के लिए कोड क्या होगा। तो आपको नॉर्मल सी बातें, नॉर्मल सा क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर बी करना था, यानी कि 93 26 458। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके सामने पूछा गया था कि अपनी पत्नी को एक महिला का परिचय देते हुए राज ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ के पिता की पत्नी है, तो राज का महिला के पिता से क्या संबंध। तो सीधी सी बात है साथियों कि राज का महिला के पिता से क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके सामने पूछा गया था कि सुरेंद्र ने अजय से कहा कि वह लड़की जो बैडमिंटन खेल रही है वह मेरी माँ के ससुर की पोती है, जिनका केवल एक बेटा था और कोई बेटी नहीं थी, तो लड़की का सुरेंद्र से क्या संबंध था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहन का संबंध था सुरेंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके सामने पूछा गया था कि नवनीत ने प्रीति से कहा हालांकि मैं तुम्हारी माँ की बेटी हूँ, तुम मेरी बहन नहीं हो। प्रीति का नवनीत से क्या संबंध है। इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर आपको बताना था, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए चित्र के आवरणों को पूरा करेगी। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर यानी कि
क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर ए करना था साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिसने भी एक ऑप्शन नंबर ए चुना है साथियों उसका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके सामने पूछा गया था कि उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई समान श्रृंखला जारी रखेगी साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके सामने पूछा गया था साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला को जारी रखेगी साथियों 44, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर करना था साथियों आपको। क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर करना था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 जो आपके सामने पूछा गया था कि उस ख्याल का नाम बताइए, जो समसामयिक समाचार कविता संगीत गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी करना था, यानी कि जयपुरी ख्याल है साथियों। कौन सी ख्याल है, जयपुरी ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 जो आपके सामने पूछा गया था कि उस प्रसिद्ध सवंग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जानकी लाल पांडे। किसने किया था, जानकी लाल पांडे ने किया था साथियों। जिसने भी जानकी लाल पांडे को इसमें चुना है उसका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैंने कितनी बार एक क्लास में पढ़ाए हुए था साथियों, यानी कि जो भी मेरी क्लास से आई है साथियों उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं गया आपका राजस्थान जी के जेल परेड के दोनों पेपरों में साथियों। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इस क्लास के बाहर गया हो साथियों, आपको गाइड लाने की जरूरत ही नहीं थी साथियों, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इस क्लास के बाहर नहीं गया साथियों। हमारा जो मैंने क्लासेस डाल रखी है उनसे बाहर एक भी क्लास क्वेश्चन नहीं गया आपका राजस्थान जी की बात करें। ठीक है, चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 48 कि फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध कहाँ से, सीधी सी बात है कि भीलवाड़ा से साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा था साथियों। मैंने बार बार बोला था साथियों क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकते हैं और ये पूछ भी लिया साथियों, ये मैंने क्लास में पढ़ाए हुए थे आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूर्यमल मिश्रण साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके सामने पूछा गया था साथियों कि एनआरसी एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक ने, ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी कर्नल जेम्स टोड, यानी कि जिसने भी मेरी पूरी क्लासें देखी पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ साथियों कि वह राजस्थान जी के में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आया होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 जो आपके सामने पूछा गया था कि सिक्कर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर बना हुआ है। सीधी सी बात है कि सिक्कर में कौन सा मंदिर बना हुआ है साथियों, सिक्कर जिले में खाटू श्याम जी का या फिर जीर्ण माता का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर, जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है खट्टा सिक्कर के रेवासा गांव में, रेवासा सिक्कर में जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था साथियों कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है साथियों, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोंडवाना भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था 53 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के जल विभाजक की तरह कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था 53 का, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरावली जो राजस्थान की जल विभाजक रेखा है उसको 2 भागों में बांटती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 जो आपके सामने पूछा गया था कि राजस्थान में लेटर राइट मेट्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया साथियों, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, इसका राइट आंसर आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी करना था साथियों, यानी कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस एवं ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। लगभग सभी को आना चाहिए साथियों ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। खेजड़ी को थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है साथियों। थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है, खेजड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 जो आपके सामने पूछा गया था कि
कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सीधी सी बात है साथियों, गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी 1722 मीटर है साथियों। उसके बाद कौन सी शेर है? वो कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया साथियों क्वेश्चन, और बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने भी क्लास में कितनी बार पढ़ाए हैं आपको, और बार बार बोला है कि क्वेश्चन आ सकता है साथियों, और आप भी गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? 57 का राइट आंसर आपको क्या करना था साथियों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 जो आपके सामने पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? 58 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोटा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला की प्रवृत्ति का अनुसरण करता है साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर ए करना था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने पूछा गया था, इस श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात करना था आपको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करना था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 जो आपके सामने पूछा गया था, इस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 जो आपके सामने पूछा गया था कि दी गई श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या करना था? ऑप्शन नंबर बी करना था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 जो आपके सामने पूछा गया था कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर सी करना था, JR2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 जो आपके सामने है कि विषम का चयन कीजिएगा। इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर डी करना था साथियों। क्या करना था? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्दों के युग्म में से वह युग्म ढूंढे जो अन्य से भिन्न है, यानी कि भिन्न युग्म ढूंढना था साथियों। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को क्लियर पढ़िएगा साथियों, उसके बाद उसके उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ऑटोमेटिकली उत्तर आ जाएंगे साथियों। बस क्वेश्चन पूरी देरी से पढ़ना है, यानी कि भिन्न पूछा गया है साथियों यहाँ पर। तो 65 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्षी उड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 जो आपके सामने पूछा गया था कि नीचे दी गई संख्या एक को छोड़कर एक निश्चित तरीके से समान है, तो विषम का चयन कीजिएगा। तो आपको क्या करना था? इसमें विषम का चयन करना था साथियों 66 का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 133। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 जो आपके सामने पूछा गया था कि वह युग्म ज्ञात कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? 67 का ऑप्शन नंबर सी करना था साथियों, यानी कि कछुआ तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 जो आपके सामने पूछा गया था कि नीचे दिए गए शब्दों को एक को छोड़कर किसी न किसी तरह से समान है, विषम का चयन करना था साथियों आपको इसमें। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, यानी कि आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 जो पूछा गया था कि मोमबत्ती जलाने के दौरान किस बात का ध्यान रखना है साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर ए करना था साथियों, यानी कि भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती जलाने के दौरान कौन से परिवर्तन होता है? जो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं साथियों, यानी कि परिवर्तन पूछा गया था आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 जो आपके सामने पूछा गया था कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधातु बनाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PbO। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 72 क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर करना था, यानी कि फोकस पर दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 जो आपके सामने पूछा गया था कि वह हल लक्षण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता वह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर सी करना था साथियों, यानी कि अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन है साहब। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? 74 का ऑप्शन नंबर ए करना था, यानी कि श्वास नली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी करना था, यानी कि कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 जो आपके सामने पूछा गया था कि भूमि की जैविक क्षमता का वितरण जो अनंत रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं उसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी करना था, यानी कि मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 जो आपके सामने पूछा गया था कि प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन को समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है साहब, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर डी करना था, यानी कि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था कि 78 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर डी करना था साथियों, यानी कि मुख्यमंत्री करता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 जो आपके सामने पूछा गया कि उस सुपर चक्रवात का नाम पहचाने जिसने मई 2020 में पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था साथियों, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, अम्फान, कौन सा था वो, अम्फान चक्रवात था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने पूछा गया था कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर ए करना था साथियों, यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 जो आपके सामने पूछा गया था कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता, योग्यता या शर्तें नहीं है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है साथियों। मैंने पहले भी बोला था, मैं क्लास में बार बार बताता हूँ आप लोग को, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है धैर्य से, तभी जाके आप उसके सही उत्तर को बता पाओगे साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, यानी कि वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे, प्रथम, यानी कि कौन थे, के राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 जो आपके सामने पूछा गया था कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की थी साथियों, 83 क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 जो आपके सामने पूछा गया था, वही नीचे 2 कथन दिए गए साथियों। पहला कथन है कि राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों की मंत्रियों की नियुक्ति करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का उल्टर और फेरबदल करते हैं, तो दोनों में से, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना, तो क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 जो आपके सामने पूछा गया था कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या सभापति कौन थे साथियों, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर ए करना था साथियों, यानी कि नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 जो आपके सामने पूछा गया था कि नीचे एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं दी गई, केवल कथन के आधार पर निर्णय लेगी कौन सी धारणा कथन में निहित है। कथन दिया गया साथियों में कि जब लोग पूछते हैं कि आपके घर को किसने पेंट किया, तो आप जानते हैं कि आपका घर उत्कृष्ट रूप से पेंट किया गया है साथियों, तो इसमें 2 धारणाएं दी गई। पहली धारणा है कि लोग चाहते हैं कि आप उन्हें उत्कृष्ट पेंटिंग के मानदंड बताएं। दूसरी धारणा है कि अगर आपके घर की पेंटिंग अच्छी नहीं है तो लोग आपके पेंटर के बारे में नहीं पूछते साथियों, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर करना था साथियों, केवल एक ही निहित है साथियों, इसमें क्या है, केवल एक ही निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 जो आपके सामने पूछा गया था कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 1 और 2 क्रमांक की 2 धारणाएं साथियों। कथन में निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर निर्णय लेगी कौन सी धारणा निहित है। कथन दिया गया है आपके सामने कि एक बस एजेंसी ने बोर्ड बैठक के बाद यात्री किराया 10% बढ़ाने का निर्णय लिया। दूसरी धारणा है कि 2 धारणाएं दी गई कि एक धारणा तो है कि सीटों की मांग में बारीक गिरावट आएगी, सीटों की मांग में क्या आएगी, बारीक गिरावट आएगी। दूसरा है कि अन्य बस एजेंसी भी अपना किराया बढ़ाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनकी न तो 1 और न ही 2 निहित के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 88, यानी कि नीचे एक कथन, क्या है, नीचे एक कथन उसके बाद 2 धारणाएं दी गई, केवल कथन के आधार पर निर्णय ले कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। कथन दिया गया है कि मैं एक्स पर इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता। धारणाएं दी गई है कि स्थान एक्स पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है।
दूसरी धारणा है कि आजकल इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न तो एक और न दो नीच थे साथियों, दोनों नीच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 जो आपके सामने पूछा गया था कि वो एक कथन दिया गया और तर्क दिया गया। कथन क्या दिया गया है कि क्या हर लड़की को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना चाहिए? तो तर्क दिया गया इसमें नहीं, वे मर्दाना हो जाएगी। दूसरा कथन है कि हाँ, इससे उन्हें अपने विरुद्ध अपराधियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का आत्मविश्वास मिलेगा साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल तर्क दो मजबूत है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 जो आपके सामने पूछा गया था वही कथन और तर्क दिया गया साथियों। कथन क्या दिया गया है कि क्या बाघों के अवैध शिकार पर प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए? इसमें दो तर्क दिए गए हैं। एक तो है कि हाँ, शिकारी अपनी आजीविका पर रहे। दूसरा तर्क है कि हाँ, बाघ खतरनाक जानवर है और इंसानों के लिए खतरा हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर एक करना था साथियों, यानी कि न तो एक और न दो, दोनों मजबूत है नहीं है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 जो आपके सामने पूछा गया था कि 1984 में गैस रासायनिक दुर्घटना से संबंधित राज्य 1984 में गैस रासायनिक दुर्घटना से संबंधित राज्य बताना था साथियों आपको इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि एमपी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसी राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी यानी कि संसद को अधिकार है। केवल किसको अधिकार है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 जो आपके सामने पूछा गया था कि मूल भारतीय संविधान को प्रवाहमय इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था साथियों? तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था साथियों? क्वेश्चन नंबर 93 का तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर करना था, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 जो आपके सामने है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? सभी को पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर करना था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 जो आपके सामने पूछा गया है कि संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक आयोजित की थी। तो इसका राइट आंसर क्या था साथियों? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 जो आपके सामने कि यदि कोई पीईओ अनजाने में छूट जाने वाली जानकारी घोषित करते हैं तो क्या सद्भावना प्रावधान के तहत कार्यवाही लागू होगी? तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर बी, हाँ, यह आरटीआई अधिनियम या उसके तहत किसी नियम के तहत किसी भी अधिकारी किसी भी कार्यवाही पर लागू होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 जो आपके सामने पूछा गया था कि आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की स्थिति क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था साथियों? ऑप्शन नंबर बी करना था, यानी कि इसे निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 जो आपके सामने पूछा गया था कि आरटीआई अधिनियम का कौन सा प्रावधान आवेदनों के हस्तांतरण के बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि धारा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 जो आपके सामने पूछा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया था साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 जून 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो आपके सामने पूछा गया था साथियों कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता को मुसलमान राम सब्बीर के रूप में पूजते हैं साथियों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी यानी कि रामदेव जी। तो ठीक है साथियों, ये आज 1 से 100 तक की जो जल प्रहरी भर्ती परीक्षा का जो सेकेंड इनिंग का जो पेपर हुआ था वो 1 से 100 तक के क्वेश्चन मैंने आपके लिए करवा दिए साथियों। तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें राइट हुए हैं साथियों। और जो भी नए सदस्य आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, ताकि आगे की जो भी भर्तियों की तैयारी करवा रहा हूँ मैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आपको डेली क्लासें मिल सके साथियों राजस्थान जीके की। तो जो भी नए सदस्य जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट क्लास में जब कट ऑफ लेकर आऊँगा रियल फरवरी की इसमें कितनी कट ऑफ रहने वाले तो क्लास में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द। तो ठीक है साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।